हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी की थ्योरी खत्म हो गई है और आपने बहुत अच्छे से तैयार कर ली होगी। आज हम लोग न्यूमेरिकल की शुरुआत करने वाले हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। कल फॉर्मूले लिखे थे हम लोगों ने टाइप 1 के, आपको दिख रहे होंगे सारे फॉर्मूले किसे क्या कहते हैं। कल की वीडियो मैंने बता दिया है। फॉर्मूला इसलिए लिख दिया ताकि आपको रिलेट करना आसान हो। क्वेश्चन में लिख दिया मैंने कि कोई एक सोल्यूशन है, कोई एक विलयन है, उसकी मोलरिटी दी गई, मोल पर लीटर मतलब मोलरिटी दी गई है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या ध्यान देना है कि मोलरिटी कैपिटल एम कितनी दी गई है, 0.05 यूनिट मोल पर लीटर दी है, तो मोल पर लीटर लिख देंगे, लीटर इनवर्स लिख दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। व्यास मतलब डायमीटर है, और डायमीटर अगर दिया गया है 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप। लंबाई एल आपको दिया गया है कितना, 100 सेंटीमीटर। विलियम के कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर आपको दे रखा है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। और पूछा क्या गया आपसे, प्रतिरोधकता मतलब रो की वैल्यू पूछी गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चालकता, कप्पा को ही हम लोग विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, और मोलर लैम्डा एम। आपको क्या दिया गया, मोलरिटी, रेडियस दी गई है, लेंथ दी गई है, रेजिस्टेंस गिवन है। पूछा क्या गया आपसे, रो की वैल्यू जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी पूछी गई जिसे कप्पा कहते हैं, मोलर चालकता मतलब मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई जिसको लैम्डा एम कहते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो रो के इक्वल एक फॉर्मूला है, आप देख रहे होंगे, आर इक्वल रो एल अपॉन में ए। तो हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधकता के लिए, प्रतिरोधकता के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, आर इक्वल रो एल अपॉन में ए। इसमें आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे से ए से निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। कॉलम जो होता है वो कैसा होता है, सर्किल टाइप में होता है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता ही है 3.14, आर की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर वही रहेगा, तो 3.14 ए आ गया। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5.55 इंटू 10 की पावर 3। रो की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, एल की वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी है, 100 सेंटीमीटर में, और ए की वैल्यू आपको दिख रही है 3.14। तो यहां से रो की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे जो आएगी 5.55 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10, तो 5.55 इंटू 31.4। इससे आप मल्टीप्लाई करके रो का आंसर निकाल लेंगे, पहला काम। जैसे ही आपका रो का आंसर आएगा, जिसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम लोग 5.55 में 31.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो गया, 2 20 22, फिर 555, फिर हो गया कितना 15 16 एंड 16, ये हो गया 0 7 12, और ये हो गया 14, और ये 7 और 1। आप देख रहे होंगे कि 174.270 मतलब 174.270, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ओम की यहाँ यूनिट क्या होगी, आर का आपको पता ही है क्या होता है, ओम, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही रखेंगे, ओम सेंटीमीटर रो की यूनिट आ जाएगी। आप ये याद रखेंगे, पहला काम यूनिट का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट से ही हम लोग समझेंगे कि किस तरह से उसको रिलेट किया गया है। और फिर इसके बाद रो समझ गया, कप्पा की बात करेंगे जब, तो कप्पा इक्वल फॉर्मूला होता है, मतलब जब चालकता की बात करेंगे तो चालकता के लिए क्या लगा देंगे, आपको दिख रहा होगा कप्पा इक्वल फॉर्मूला है 1 अपॉन में रो। तो कप्पा इक्वल क्या हो गया, 1 अपॉन में जो वैल्यू आई यहां पर रो की 174.27। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, नहीं तो यही आंसर लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मो भी कह सकते हैं, सीमेन भी कह सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया आपसे, मोलर चालकता फॉर्मूला क्या होता है,
तो हम लोग लिखेंगे मोलर चालकता के लिए, मोलर चालकता के लिए। अब मोलर चालकता का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, लैम्डा एम इक्वल 1000 इंटू कप्पा अपॉन में कैपिटल एम की वैल्यू दिख रही होगी, तो 1000 कप्पा की वैल्यू आपको देखिए कितनी है, 1 अपॉन में 174.270। एम की वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी है, गिवन है 0.05। पॉइंट हटा देंगे हम लोग, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे ऊपर, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। पॉइंट हटा देंगे, फिर से 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये समथिंग में कुछ इस तरह का आ जाएगा, अपॉन में 174.27 डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यूनिट को आप याद रखेंगे क्या होगा, ओम इनवर्स और मोल इनवर्स सेंटीमीटर। ये यूनिट कैसे आई इसके बारे में हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कप्पा इक्वल फॉर्मूला होता है ये वाला, लैम्डा एम इक्वल। तो कप्पा की यूनिट आप देख ही रहे हैं क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरिटी को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी यूनिट कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो यूनिट आप जरूर लिखेंगे, जब भी लिखेंगे न्यूमेरिकल। आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हम लोगों ने गिवन पता किया, दिया क्या गया है, फॉर्मूला अगर याद है, कुछ नया नहीं किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया, खत्म काम। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं फॉर्मूले बेस। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आसानी से हम लोग काम कर लेंगे, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए फॉर्मूले जरूर याद रखेंगे और ये पहचानना आना चाहिए कि क्या दिया है और क्या करना है, क्योंकि अगर हमें साइन नहीं पता है तो भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया एक बार उसको आप जरूर पढ़ लेंगे, थ्योरी वाला, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, केवल कंडीशन बता दी। जैसे मैग्नीशियम आयन की आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी दे रखी है कुछ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है, और तुल्यांक चालकता कहेगा तो मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाता है। मुद्दे पाते हैं हम लोग, क्या है, Cl माइनस और इसकी चालकता दे रखी है, और आपसे किसी विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट की चालकता पूछ ली, जैसे कि वो इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2 अनंतता पर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कोलराउस के नियम से, अप्लाइंग कोलराउस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ लिख देंगे। तो कोलराउस के नियम से हमें क्या देखना है कि जो MgCl2 है इसको ब्रेक करेंगे, Mg अलग हो जाएगा, Mg पर 2+ चार्ज होता है, जीरो लगाते हैं, इनफाइनाइट लगाते हैं, मैंने बताया था आपको, और Cl माइनस। लेकिन यहाँ Cl 2 है तो 2 हो गया, Mg 1 थे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप समझ गए होंगे। 1 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 106.1, इससे हमने इंटू कर दिया है, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है 76.3, मल्टीप्लाई कर देंगे वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क पड़ा नहीं। इसको जब मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो 6 और 1 आपका हो गया 7, 6 एंड 2 8 हो गया, 5 2। ये आंसर आ गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट वही होगी जो गिवन होगी आपको। तो आप समझ गए होंगे कोलराउस लॉ किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, NaCl HCl सोडियम एस्टेट के लिए सीमांत मोलर चालकता है, मतलब कि मोलर चालकता दे दी गई, मोलर कंडक्टिविटी इन तीनों के लिए। यहाँ स्मॉल लैम्डा शो कर दिया, वैसे इलेक्ट्रोलाइट की विद्युत अपघट की कैपिटल से शो करनी चाहिए, लेकिन जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। इन सबकी वैल्यू दे रखी है आपको कंडक्टिविटी की, और एस्टिक एसिड की पूछी गई है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो NaCl है, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी, 126.4, HCl की दे रखी है 425.9, यूनिट सभी के सेम है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड सोडियम एस्टेट की आपको दे रखी है 91, ये तो गिवन है आपको, और इनफाइनाइट पर ही आपसे पूछ लिया गया है एस्टिक एसिड की। कैसे निकालेंगे,
कोलराउस के नियम से, अप्लाइंग कोलराउस लॉ, जैसा मैंने कहा कोलराउस के नियम से। अब अगर हमें एसिटिक एसिड चाहिए तो एसीटेट आयन चाहिए और H चाहिए। एसीटेट आपको इसमें दिख रहा होगा, H इसमें दिख रहा होगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेरिवेशन मैंने थ्योरी में पढ़ाया आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप उसे देख सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि H भी चाहिए, एसीटेट भी चाहिए। तो लैम्डा M0 HCl प्लस लैम्डा MCH3 COONA। अब इसमें Na और Cl एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो अपने आप उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो Na और Cl अलग हो जाएंगे। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये सब वैल्यू आपको गिवन कर रखी है। HCl की वैल्यू है 425.9, सोडियम एसिटेट की वैल्यू है आपकी 91, माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 126.4। इनको ऐड कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 9, 6, 9 और 2 कितना हो गया 11, ये हो गया 5, माइनस 126.4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 6 में से 6 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9 और 4 में से 1 जाएगा 3, समथिंग में ये आंसर आ जाएगा। यूनिट वही होगी जो ऊपर आपको दे रखी है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूनिट चेंज नहीं होती है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ नहीं, केवल आपको कंडीशन दे रखी थी, वो मैंने गिवन लिखा, जो निकालना था वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। कोलराउस लॉ जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने देखा एसिटिक एसिड के लिए एस्टेट वाला पार्ट भी चाहिए था, हाइड्रोजन, तो इसमें एस्टेट दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये Na और Cl एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो NaCl इसका हट जाएगा। इसका डेरिवेशन पीछे हम लोग कर चुके हैं, एक बार देख लेंगे आप अगर कोई दिक्कत है तो। बाकी वैल्यू गिवन थी, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मोल Al है Al3+, इसको Al में जब हम लोग चेंज करेंगे तो आवेशों की संख्या क्या होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, Al3+ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे कि Al हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन, ये आपको समझ में आता होगा। और आवेश जो होते हैं जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं, तो Q इक्वल होता है किसके, N×E के। अब आपको यहां दिख रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर 3, और यहां पर जो चार्ज होता था फैराडे से रिलेट करते थे, तो यहां पर F लिख देंगे, और उसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 15 1 कैरी, 19 1 कैरी और 27 28, इस तरह से ये आंसर आ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही फैराडे उस पर चार्ज होगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने में जो भी इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे वही चार्ज अर्थात आवेशों की संख्या के बराबर होगा। अब इसमें नट्स इक्वेशन के और वियोजन योजन इनके क्वेश्चन रह गए हैं, इसको हम लोग कल करते हैं कंटिन्यू, और आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे कंटिन्यू।